So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss M. Lakshmikant, chapter 4, salient features of Indian Constitution. तो salient का मतलब होता है most important and noticeable. तो आइवर जेनिंग्स थे जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एंड एडवाइजर है। उनको हम रेफर करते हैं एज एन अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रपोज किया गया था एज अ चेयरमैन। बट गांधी जी के एडवाइस पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब आइवर जेनिंग्स जो थे उन्होंने एक गोल्डन रूल बनाया था जो कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो वो गोल्डन रूल श्रीलंका ने फॉलो किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान ने किया, मलेशिया ने किया, नेपाल ने किया, बट इंडिया ने नहीं किया। तो उनका कहना ये था, गोल्डन रूल उनका ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल होना चाहिए और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सेफली बाहर आ सके, है ना। अब पहला जो फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है अमंग ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओरिजिनली 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट अगर हम आज की बात करें करंटली की, तो आज 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। बट यूएसए की अगर बात करें, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है क्यों। तो पहला पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, असेंबली के मेंबर्स, उन्होंने मोस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अदर कंट्रीज से और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें से लिए थे। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया, एक्ट से लिया। और जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वो कुछ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ प्रोविजंस जैसे पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया, और जुडिशियल रिव्यू लिया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्लस इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने डीपीएस भी लिया, नॉमिनेशन ऑफ पीपल से राज्यसभा लिया, मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन लिया, पॉलिटिकल पार्ट जैसे कि ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स ली हैं, पार्लियामेंट्री bicameralism, a relation between executive and legislative. अदर प्रोविजंस हैं, अदर प्रोविजंस जैसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से और भी साउथ अफ्रीका से, जापान से अदर प्रोविजंस लिए हैं। तो हमारे, और हाँ, सेकंड फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से सेपरेट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, जो कि पार्ट 3 में है। डीपीएसपी के लिए अलग पार्ट है, पार्ट 4, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अलग पार्ट है, पार्ट 4 ए, जो कि अदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो कि हमारा यूनिक फीचर अभी है। अ, अब थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है सिंगल सीट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी। अब ऑन दी अदर हैंड बात करें, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ नेशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और उन्होंने स्टेट्स पर छोड़ा है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, स्टेट्स के रूल्स वगैरह वो सब खुद बनाए themselves. तो आर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन डिटेल अबाउट लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ड्यू टू वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, वेरियस पार्ट्स फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी पार्ट 16 में है, और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अलग से पार्ट है, पार्ट 17, एंड इमरजेंसी प्रोविजन अलग से पार्ट है, 18। ये भी एक यूनिक फीचर है। और फिफ्थ फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन हैड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हैड स्पेशल प्रोविजंस फॉर रीजनल पावर्स, जैसे कि नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। आइवर जेनिंग ने कहा था इंडिया के बारे में कि ये मेरा गोल्डन रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि
उसका कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से बना है, जो कि खुद में ही उसके 121 आर्टिकल्स थे उसमें और 10 शेड्यूल थे, तो बल्कि तो रहेगा ही, शॉर्ट कैसे रहेगा। अब नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिटीजन की एज होनी चाहिए 18 से ज़्यादा, हैज़ राइट टू वोट होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब ओरिजिनली अगर हम बात करें तो वोटिंग एज पहले 21 थी, बट अकॉर्डिंग टू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 वो एज रिड्यूस होकर 18 हो गई थी। थर्ड है इंपॉर्टेंट ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिजिड है, वो ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का ब्लेंड है, मिक्स है। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 सम प्रोविजन जो है अमेंड हो सकते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। कुछ प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटीज ऑफ पार्लियामेंट से होंगे विथ 2/3 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटीज से ही पास हो सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव ऑर्डर करते होते हैं। सम प्रोविजन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज दे आर बेसिक। अब फोर्थ है कि फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 हुआ करती थी, राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करती थी जिसका आर्टिकल 31 था, बट ये वाली राइट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू डिलीट कर दी गई और उसको पार्ट 12 में भेजा गया एज आर्टिकल 300A। तो क्या कौन कौन से हैं वो 6 राइट्स? वो है हमारी राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 टू 24, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक। अब फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं की गई थी सिटीजन्स के लिए, वो ऐड हुई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो हुआ था, ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में एन्यूमरेटेड हैं विथ 11 ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो कि 1 से 11 तक ऐसे सीरीज में नहीं लिखी हैं, वो लेटर अल्फाबेटिकली लिखी है, ABCDEFGHIJK तक। तो जो 11th है वो एडेड हुई 6th कॉन्स्टिट्यूशन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और जो ये दूसरी ड्यूटीज हैं फंडामेंटल, ये नॉन जस्टिकेबल है। अ, अब एक और चीज है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और 21 कहता है पीपल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी जो राइट्स है वो सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बट 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकती। ऑल आर जस्टिकेबल और इनवायलेबल। इनवायलेबल मतलब नेवर टू बी ब्रोकन। इफ राइट वॉल्यूट होती है तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। टोटल 5 रिट्स होती हैं फॉर राइट्स रिस्टोरेशन। वो हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। सो नेक्स्ट फीचर है डीपीएसपी, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में। दीज प्रिंसिपल्स शैल बी, मतलब ये डीपीएसपी एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर स्टेट को फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि उनको करने ही पड़ेंगे, बट हाँ फॉलो करना चाहिए। दीज आर नॉन जस्टिकेबल इन नेचर। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब 3 टायर गवर्नमेंट भी एक फीचर है। तो ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोविजन सेंटर के और स्टेट के पावर के डिफाइन करे थे, बट ड्यू टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर गवर्नमेंट ऐड हुई, जो कि और अदर कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में नहीं पाई जाती। 73rd अमेंडमेंट ने ऐड किया गिव रिकॉग्नाइजेशन को पंचायत ऐड की। पंचायत में उन्होंने विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के 3 टायर गवर्नमेंट ऐड किए बाय एडिंग पार्ट 9 और एडिंग शेड्यूल 11। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने म्यूनिसिपैलिटी में 3 टायर गवर्नमेंट बनाई by adding part 9th A and schedule 12।
3 टाइप कौन-कौन सी थी? नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया में, म्युनिसिपल काउंसिल स्मॉलर अर्बन एरियाज़ में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्ज अर्बन एरियाज़ में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ, देखो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ऐड की गई 2011 के 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ड्यू टू दिस आर्टिकल 19 ऐड हुआ फंडामेंटल राइट में टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और आर्टिकल 43 बी हुआ ऐड डीपीएसपी में फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 9th बी विद आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक ऐड हुए। अब नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फेडरल फीचर्स लाइक सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म, प्लस ऑल्सो यूनिटरी फीचर्स भी हैं जैसे रेड्यूरल सब्जेक्ट बाय यूनियन एंड कंकरेंट विथ यूनियन प्लस स्टेट, बट यूनियन जो है फाइनल से है, उसमें यूनियन डिसाइड करेगा फाइनल। पार्लियामेंट हैज राइट टू चेंज स्टेट बाउंड्रीज। गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हैज हिज एजेंट्स इन स्टेट। समझ गए होगे आप। सेकुलर स्टेट है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। टर्म सेकुलर एंड सोशलिस्ट ऐड की गई प्रियम्बल में। टर्म सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी एडेड की प्रियम्बल में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और देयर इज सेकुलर स्टेट इसीलिए है क्योंकि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन आर इंडियन स्टेट। अब पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा। इसको ऑल्सो कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट based on principle of coordination and cooperation between legislative and executive organ. If government executive do not working properly, then legislative जो लोकसभा होती है उसके पास पावर है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करे और रिमूव कर दे गवर्नमेंट को। अब सिंगल सिटीजनशिप ये और फीचर है। ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट टेरिटरीज विच दे रिसाइड आर सिटीजन्स ऑफ कंट्री। ठीक है। इफ एनी इंडियन टेक देयर कंट्री सिटीजनशिप देन हिज हर इंडियन सिंगल सिटीजनशिप अबॉलिश हो जाएगी अगर किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो। दिस फीचर इज नोन एज सिंगल सिटीजनशिप। ये बोरो किया था हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं। प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंसिव चार्ज करते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। फिक्स सर्विस है कंडीशन फॉर जजेस के लिए, और प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद जुडिशरी प्रैक्टिस करना बैन है। 14 पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, ये भी हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। और जुडिशियल सुपरमेसी हमने लिया है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। मतलब दोनों के बाद इक्वल पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और पार्लियामेंट के पास भी। 15th है हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज। इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसीलिए वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू बी ऑडिट अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की ऑडिट कर सकता है वो। यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, ये सब भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि रिक्रूट करती है ऑफिसर्स। प्रोविजन है कि एक्सपेंस चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। फिक्स सर्विस कंडीशन है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टू सेफगार्ड द सोवरेंटी विद यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 18 जो कि 352 से 360 तक आर्टिकल्स हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल का 356 एंड 365 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360 है। तो यही रहा गाइस पूरा चैप्टर 4 सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस अगर आपने चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड नहीं देखा अभी तक, तो वीडियो आपको शो हो रही होगी चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड की, आप क्लिक कर सकते हैं वीडियो और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द चैनल, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Goodbye friends, have a nice day.